हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर डोंट गिव अप। क्या पढ़ेंगे? डोंट गिव अप। इसका अर्थ है कभी भी हार नहीं मानो। मतलब कभी भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। तो हम शुरुआत से पढ़ेंगे। लिखा है इफ़ यू कीप ऑन गोइंग। इसका अर्थ है इफ़ मतलब होता है अगर। अगर यू मतलब तुम, कीप ऑन गोइंग माने चलते चले जाओ। अगर तुम चलते चले जाओ, एंड नेवर स्टॉप, और कभी रुको नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं, स्टॉप माने रुकना। कहने का मतलब ये है इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, अगर तुम चलते चले जाओ, एंड नेवर स्टॉप, और कभी ना रुको, यू कैन कीप ऑन गोइंग, तुम चलते चले जा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो सकता है, और अगर हम उसमें लगातार चलते चले जा रहे हैं और हम कभी रुक नहीं रहे हैं, एंड नेवर स्टॉप, और रुक नहीं रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और यू कैन मेक इट टू द टॉप, मतलब तुम ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। देखो फिर से एक बार देख लेंगे। इफ यू कीप ऑन गोइंग, देखो इफ यू कीप ऑन गोइंग, अगर तुम चलते चले जाओ, एंड नेवर स्टॉप, एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, तुम चलते चले जा सकते हो। यू कैन मेक इट टू द टॉप, तुम ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। अगर तुम किसी लक्ष्य के प्रति आश्वस्त हो और किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे हो, या पढ़ाई हो सकता है, या फिर किसी खेल में, या फिर किसी और चीज़ में, और तुम प्रयास करते चले जा रहे हो, तो निश्चित ही तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। फिर यहाँ पे देखें, सेकंड चीज़ है लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स। मतलब जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ। माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत, लेकिन यहाँ पे कठिनाइयों से मतलब है। मतलब लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन, मतलब जीवन में कठिनाइयाँ भरी पड़ी हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। सम आर बिग, कुछ कठिनाइयाँ होती हैं बहुत बड़ी होती हैं। एंड सम आर स्मॉल, और कुछ क्या होती हैं, छोटी होती हैं। कहने का मतलब जीवन है तो उसमें उतार चढ़ाव आएंगे ही, कुछ परेशानियां आएंगी ही। तो जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, जिसमें कुछ बहुत बड़ी होती हैं और कुछ क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। ठीक, तो कहने का आशय ये है, बट मतलब होता है लेकिन, इफ मतलब अगर, यू मतलब तुम, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप माने अगर तुम हिम्मत ना हारो। बट इफ यू डोंट गिव अप मतलब अगर तुम हिम्मत ना हारो, यू कैन ओवरकम, ओवरकम माने उससे पार पा जाना, उसको जीत जाना। ओवरकम दैम ऑल, तो तुम क्या करोगे, उसे जीत जाओगे। उन कठिनाइयों से क्या होगा, आगे बढ़ जाओगे। तुम उस कठिनाइयों को परास्त कर दोगे, जीत जाओगे। ठीक, तो फिर कहा गया है सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए सो कीप ऑन गोइंग माने इसलिए चलते चले जाओ। ट्राई, ट्राई नॉट टू स्टॉप, प्रयास करो कि कभी भी रुको नहीं। वैन यू कीप ऑन गोइंग, अगर तुम चलते चले जाओगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तुम हमेशा, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तुम ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। कहने का मतलब ये पाठ जो पढ़ाया गया है डोंट गिव अप, उसमें बताया गया है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, वो प्रयास किसी पढ़ाई का हो सकता है, किसी कंपटीशन का हो सकता है, या किसी अन्य चीज़ का भी हो सकता है। तो उसमें हम यदि लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को लगातार कोशिश कर रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं, तो निश्चित ही सफलता हमें मिलेगी।
तो एक बार फिर से सरसरी निगाह से हमने अर्थ तो सबका बता दिया, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ ये क्या है। इफ यू कीप ऑन गोइंग, इफ यू कीप ऑन गोइंग and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. ठीक, इसमें हमने ये देखा कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए जीवन में, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। जीवन है तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, देख लो एक बार। कीप ऑन मतलब होता है जारी रखना, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, फुल ऑफ माउंटेन्स मतलब कठिनाइयों से पूर्ण, गिव अप मतलब प्रयास छोड़ना, ओवरकम मतलब होता है सफल होना या काबू पाना, और मेक इट मतलब पूरा करना। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वे आर द चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें लिखवा ही दी गई हैं, इसका आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आगे देखिए, सम आर बिग एंड, यहाँ पे लिख देंगे सम आर स्मॉल, यू कैन मेक इट टू द टॉप। ठीक ना। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस पोएम, इस पोएम से हमने क्या सीखा। इस पोएम से हमने सीखा यह कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, हमें हार नहीं मानना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे यह है वर्ड पावर, व्हेन वी टर्न ऑन ए टैप वी टर्न इट ऑफ टू, लर्न द वर्ड फ्रॉम दिस एक्शन एंड देयर अपोजिट। कहने का मतलब ये है, टर्न ऑन मतलब होता है किसी चीज़ को खोल देना, तो क्या होगा टर्न ऑफ मतलब इसको बंद कर देना। अगर हम नल को खोलते हैं तो कहते हैं टर्न ऑन करना, और जब हम उससे बंद करेंगे तो कहेंगे कि उसको टर्न ऑफ। ठीक, फिर ये है स्विच ऑन, जब हम फैन या बल्ब को जलाते हैं तो कहते हैं हम स्विच ऑन कर रहे हैं, और उसका अपोजिट हो जाएगा उसको बंद करना, स्विच ऑफ, कहते हैं ना स्विच ऑफ कर दो। पुट ऑन मतलब ऊपर पहनना, मतलब अगर हम कोई कोट पहनते हैं या कुछ जैकेट पहनते हैं या ब्लेजर पहनते हैं उसको कहते हैं पुट ऑन। और टेक ऑफ मतलब होता है उतारना, टेक ऑफ मतलब क्या होता है उतारना। फिर यहाँ पे है लाइट, लाइट, और ये पुट आउट, पुट ऑन, टेक ऑफ, पुट, टेक ऑन।